with the new functional group which we did? Shall we begin with the new functional group? Shall we begin with the new functional group? Yes, ma'am. Chalo. Ma'am. Next is called as ether. Next functional group is called as ether. ठीक है, इसको बोलते हैं ईथर. अब ईथर क्या होता है? ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है. यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है. This is a non-terminal functional group. You have to remember one thing very clearly over here. This is a non-terminal functional group. मतलब क्या है? इसको दो कार्बन के बीच में लगाना है, कभी भी एंड में नहीं लगाना है. इसको कभी भी एंड में नहीं लगाना है, दो कार्बन के बीच में लगाना है. नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. जो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो दो कार्बन एटम, मिनिमम दो कार्बन एटम्स के बीच में लगे होते हैं. मतलब लेफ्ट साइड भी कार्बन चाहिए, राइट साइड भी कार्बन चाहिए. ये देखो, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप था? ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था, क्योंकि देखो इसका एक साइड ही कार्बन हो तो चलेगा. देखो इसको, it was needing carbon on both the ends or only one end? Check over here and tell me, दोनों ends पे चाहिए था? OH के दोनों एंड्स पे कार्बन चाहिए था कि एक ही एंड पे चाहिए था? एक ही एंड पे. सो दिस इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. एंड अभी यहाँ पर ईथर में क्या होता है? इसमें दोनों साइड पे कार्बन चाहिए होता है अपने को, दोनों साइड पे. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग लाइक R एंड R डैश. मतलब दोनों साइड R एंड R डैश आर alkyls. Okay, they are alkyls. Okay, they are alkyl group. They should not be इक्वल टू R, और R डैश को अपने को कभी भी H नहीं बनाना है. इसको H नहीं बनाना है. अदरवाइज अगर हमने H बना दिया तो वो किस में हो जाएगा? अगर सपोजिंग तुमने H बना दिया इसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा? क्या बन जाएगा? OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अभी तो तुमने किया था मेरे साथ में. OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहल. तो इसे हमें OH में नहीं कन्वर्ट करना है, दोनों साइड कार्बन आना चाहिए. ठीक है, दोनों साइड कार्बन आना चाहिए. तो ये देखो दो तरीके के होते हैं जो ईथर्स होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर. वन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर. सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे R और R डैश सेम हो. R और R डैश सेम होते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स. तो फॉर एग्जांपल CH3OCH3, ये जो कंपाउंड है इसका नाम होगा, दिस इज अ सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन लाई कर रहा है मिडिल में, बट दोनों साइड क्या है? कार्बन. कैन यू चेक इट? कैन यू चेक इट? यस मैम. ठीक है. अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखना है अपने को? इनका IUPAC नेम लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? फॉर राइटिंग द IUPAC नेम, व्हाट डू यू राइट? यू सिंपली राइट alkoxy alkane. alkoxy alkane. अब इनमें से पेरेंट चेन कौन सी है? alkoxy या alkane? पेरेंट में कौन आता है? alkoxy या alkane? अल्केन. एल्केन हमेशा पेरेंट में लिखते थे ना, पेरेंट चेन हमेशा एल्केन के फॉर्म में आती थी. तो अगर सपोजिंग ये अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ, अनसिमेट्रिकल हुआ जहां दोनों में कंफ्यूजन हुई कि हमें कौन सा लिखना चाहिए, तो जो एल्केन में होता है वो लॉन्गेस्ट चेन वाला आता है. ये तुम्हें अभी शायद नहीं समझ में आएगा. व्हेन आई विल गिव यू द एग्जांपल्स यू विल, इट विल बी मोर क्लियर. सो लॉन्गेस्ट चेन विल कम इन द एल्केन. ओके. और अगर हमें कॉमन नेम लिखना होता है तो हम सिंपल जो भी एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, एल्काइल एल्काइल जो भी एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, और ईथर लगा देते हैं. ठीक है. सो सपोजिंग तुम्हें अभी मतलब यू आर नॉट गेटिंग इट क्लियरली, सो आई विल एक्सप्लेन इट ओवर हियर. सो टेल मी, इस तरफ क्या लगा हुआ है? लेफ्ट साइड में क्या लगा हुआ है? इस एल्काइल को क्या बोलोगे? इस एल्काइल ग्रुप को क्या बोलोगे? वन कार्बन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मेथ. Meth? Methyl. Yes. So you will call it as what? Methoxy. What is the name of this compound? One carbon is called as methoxy and one carbon will be called as methane. Methoxy, methane. Can you get the name? And common name में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है. तो मिथाइल मिथाइल ईथर से लिखने से बेटर है कि हम उसे लिख दें क्या?
dimethyl ether. Instead of writing methyl ether, we simply write dimethyl ether. Okay, so now tell me the name of this compound. Supposing it is C2H5O C2H5, or you can say C3H7O C3H7. बोलो इनके names क्या होंगे? What will be the name of these compounds? Diethyl ether. अरे पहले Ether. IUPAC बताओ बेटा. IUPAC में क्या लिखोगे? क्योंकि IUPAC ही तुम्हारा सिलेबस है. Ethoxy ethane. Yes, it will be very Methoxy easy. You will simply write ethoxy ethane. फिर अगर मुझे कॉमन नेम लिखना होगा तब हम क्या लिखेंगे? If common name is to be written, how will you write it? Diethyl ether. Ethyl ether से better है. We will simply write diethyl ether. ठीक है? Now similarly, tell me इसका name क्या होगा? Ma'am, propoxy. Yes, you will write propoxy propane. और अगर मुझे common name लिखना होगा, so how will I write? What will be the common name? Dipropane ether. Yes, you will write dipropyl ether. Can you get the naming? Can you get the naming? Yes, sir. ठीक है? Yes, Now the ma'am. next category I am moving towards. अगर supposing दोनों साइड alkyl group same ना हो, तब हम उससे क्या बोलेंगे? अगर alkyl group same नहीं हुए, then you will call it as unsymmetrical ether. This is called as unsymmetrical ether. Okay, अगर दोनों साइड alkyl group same नहीं हुए, then we will call it as unsymmetrical ether. That is RO R dash और R और R dash बिल्कुल ही different. तब इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? That's what we are going to do next. For example, मैंने ये लिखा CH3 ये, okay, and then supposing I change it into C2H5O C3H7. So अब बोलो इसका नाम क्या लिखेंगे? Who has more number of carbon atoms? CH3 or C2H5? Who has the more number of carbon atoms? C2H5. So this will become my main chain. जिसके पास कार्बन एटम ज्यादा होता है वो मेन चेन बनता है. ये किया था ना, longest carbon is the main chain. Did you do this? Yes, ma'am. So it is the main chain. Okay. So how will you write this? जो छोटा वाला रह गया है it will go in oxy और जो बड़ा है वो alkane में आएगा. So how will you write it? Tell me, how will you write it? छोटा वाला मतलब one carbon will go in methoxy and बड़ा वाला that is ethane. Methoxy ethane. और अगर बाई चांस तुम्हें इसको ऐसे लिखने का मन नहीं है, कॉमन नेम में लिखना है, तो कॉमन नेम में कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे. ओके, इथाइल मिथाइल ईथर. ओके, लेट मी स्पेसिफाई IUPAC कॉमन नेम. सो बोलो क्या होगा? कॉमन नेम में कैसे लिखोगे? Which two alkyl groups are there? Ethyl, methyl, ether. Ethyl, methyl ने मिलकर के ether बनाया. इसका बोलो क्या नाम होगा? What will be the name of this one? Try it yourself. Try it yourself. Ethyl propyl. Propane. क्या? Sorry, फिर से repeat करो. Ethoxy propane. छोटा वाला ऑक्सी के साथ lesser carbon with oxy, greater carbon with alkanes. It becomes ethoxy propane. Common name में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? Ethyl propyl ether. Yes, it will become ethyl propyl ether. Can you follow this functional group as well? Yes, ma'am. तो पहला functional group कौन सा पढ़ा था? पहला functional group कौन सा पढ़ा था? पहला functional group क्या पढ़ा था? Halogen. How do you write the name of the halogen in alkane? Sorry, in IUPAC? CBRIU. Yes, haloalkane. अल्कोहल के लिए क्या करते हैं? OH. OH. और उसको IUPAC में लिखते कैसे हैं? How do you represent in IUPAC name nomenclature? With all. OL. We represent it using OL. And ether, oxy. Oxygen represents as oxy. 3 functional groups समझा? Yes.
three functional groups are clear? Yes, ma'am. Okay. Shall we move to the next one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तो चलो next functional group की तरफ move on करते हैं. So next functional group is called as your next functional group की तरफ move on करते हैं. Yes, मैम अनसिमेट्रिकल में r इज इक्वल टू r डैश लिखा है आपने. is not equal to. Sorry, my mistake. Thank you for pointing out. इसको non equal to करना था. ठीक है, सिमेट्रिकल में इक्वल होता है और अनसिमेट्रिकल में अनइक्वल होता है. कैन यू गेट इट? यस सर. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग अस, वरना ये ऐसे ही चला जाता. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप. आई थिंक ये कौन सा नंबर हो गया? 4th नंबर हो गया. तो 4th नंबर में तुम्हारे पास लेट अस इंट्रोड्यूस एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स. Okay, aldehyde is a terminal functional group. Terminal functional group का मतलब, what do you mean by terminal functional group? अभी बताया था. मैम सिर्फ एंड्स पे लगेगा. जो सिर्फ एंड्स पे लगेगा. ठीक है, और ये मतलब क्या होता है, ये कार्बन अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आता था. अभी तक जितने फंक्शनल ग्रुप करे थे उसमें कार्बन आता था क्या? अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप करे थे उसमें कार्बन नहीं आता था. यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन एक्स्ट्रा आता है. तो ये है हमारा aldehyde. मतलब CHO is called as aldehyde. R is any kind of alkyl group. R becomes any kind of alkyl group. ठीक है, so ये मतलब एक जो भी तुम R की वैल्यू लोगे उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा बिकॉज इसमें कार्बन कंटेनिंग है. देन नंबरिंग करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी इसमें? फंक्शनल ग्रुप मतलब CHO से ही स्टार्ट होगी. मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग यहाँ पे नहीं चलेगा. इट विल स्टार्ट विद जहाँ पे भी एल्डिहाइड लगा है वहीं से नंबरिंग इसकी स्टार्ट होगी. सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम एल्डिहाइड. इस केस में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं जाते हैं. नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एल्डिहाइड. इसी को 1 नंबर देना है. ठीक है, एंड इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फिर से वही एल्केन फॉलो करते हैं. एल्केन. और क्योंकि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते तो ई को सैक्रिफाइस कर देते हैं. वी राइट अल. अल. अब क्या यहाँ पे पोजीशन लिखने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? क्या यहाँ पे जैसे OH में लिखते थे ना 2 अल्कोहल, 3 ऑल, 4 ऑल, क्लोरीन में लिखते थे 2 क्लोरो, या तो यहाँ पे क्या पोजीशन लिखने की जरूरत पड़ेगी? Will you be writing the position of aldehyde? नो मैम. नहीं लिखेंगे. तो पोजीशन ऑफ CHO ग्रुप इज नॉट स्पेसिफाइड. क्यों नहीं स्पेसिफाइड की जाती? क्योंकि मैम बिकॉज़ नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वो एल्डिहाइड. वो हमेशा लास्ट में ही लगा हुआ. तो इट इज जनरली नॉट स्पेसिफाइड. ओके, वी डोंट स्पेसिफाई बिकॉज हमें पता ही है कि वो लास्ट में ही लगा होगा. उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है. उसको तो हमेशा ही लास्ट में ही लगना है. कैन यू फॉलो दिस? क्यों हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं? कैन यू फॉलो दिस? व्हाई वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द पोजीशन? Yes, ma'am. ओके, सो लेट अस बिगिन. फाइन. तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें एक कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें कार्बन हमारे पास पहले से ही लगा हुआ है. तो सपोजिंग मैंने R को लिया H, R को पुट किया H, तो मेरा ग्रुप क्या बन जाएगा? इट विल बिकम HCHO. ठीक है, सो इसका IUPAC नेम तुम बताओगे अभी मुझे. विल डू इट टुगेदर, डोंट वरी. फिर मैंने थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया, मैंने कर दिया उसको CH3. सो नाउ इट विल बिकम CH3CHO. नाउ यू विल टेल मी द नेम. देन अगेन सपोजिंग एक कार्बन हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं. सो इट इज बिकमिंग C2H5 CHO. देन R का वैल्यू सपोजिंग मैंने C3H7 कर दिया. So now it will become C3H7 and CHO, and then you will write the name. And supposing मैं different example ले रही हूँ, CH2 double bond CHO. So you will tell me the name of this compound, and let us take one more. HC triple bond C
H2 and CHO. So चलो इन कंपाउंड्स के नाम हम लोग कर करके देखते हैं, ठीक है, whether we are able to do it or we are not able to do it. We will just cross check कि हमसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. So tell me, इस जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? पहला एग्जाम्पल जो भी मैंने तुम्हें दिया है उसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं? 1. 1 कार्बन एटम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर 1 Meth. कार्बन एटम Meth. मेथ. एंड इज देयर एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द कंपाउंड? No, ma'am. Single No, bond. ma'am. तो क्या लिखेंगे? एन या ईन या आइन? हाउ विल यू An. स्पेसिफाई? An. एन. एन An. स्पेसिफाइज. यस. एंड एल्डिहाइड के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? हाउ डू यू रिप्रेजेंट एल्डिहाइड? L. AL. Al. Okay. So what will be the name of the compound now after doing all this Tikram? What will be the actual name of the compound? What will it become? Bolo. So meth for single carbon, AN because there is no double bond, and AL for showing that it is containing aldehyde. So next वाले का बोलो. How many carbon atoms total? 2. How many carbon atoms in total? मैम 2. 2. 2 का क्या यूज करोगे? H. F. F में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया? No, ma'am. कोई Single डबल या bond. ट्रिपल बॉन्ड None. आया? N. नहीं आया. सो 2 कार्बन के लिए हमने रिप्रेजेंट किया F. कोई डबल या ट्रिपल नहीं आया, इसलिए एन, एल्केन. 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते, ई को सैक्रिफाइस किया एंड इट बिकम्स इथेनॉल. Then next one, how many carbon atoms? 3. 3. 3 को क्या लिखते हो? Prop. Is there any double or a triple bond? No, ma'am. So again, how will you represent no double or triple Propanol. bond? So I'll represent by AN and aldehyde by AL. Okay. So now next one बोलो क्या हो जाएगा? How many carbon atoms? Butanol. Yes. Then yes, it will become butanol. Okay. Next वाला बोलो क्या होगा? प्रोपेनल. 3 carbon prop. There is a double bond. So I will write ene, and then ene cannot be written. Propene लिखना था actually मुझे. Propene लिखना था, लेकिन हम लोग 2 vowels नहीं लिख सकते, इसलिए e को sacrifice कर दिया and it becomes propanol. Now you will have to tell me the position also of the double bond. So हम क्या करेंगे? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अभी मैंने बताया था नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम. मैम CHO. तो ये कौन से नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड? 3. Which number? 2. So how will I write properly? What term represents a double bond? कौन सा term है जो double bond को represent कर रहा है? 2. कौन सा Ma'am, term enol. है? Ene. Prop to Ene enal. represents. So yes, I'm writing prop to enal. Can you understand why did I use the term 2 prop? Or you can also write it as 2 propanol. तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि डबल बॉन्ड कहाँ लगा है. Where is the double bond position? कहाँ है डबल बॉन्ड की पोजीशन? कौन से कार्बन एटम्स के 2 और 3 बीच में? बीच में. क्योंकि अल की तो कोई पोजीशन आती ही नहीं है. अल की कोई पोजीशन आती है? अल की कोई पोजीशन आएगी? अल की पोजीशन हम स्पेसिफाई करते हैं या नहीं करते हैं? नो मैम, क्योंकि उसी से स्टार्ट करते No, हैं. ma'am. तो इसलिए अगर मेरे पास कोई भी नंबर लिखा है तो वो किसका पोजीशन होगा? अगर इनल में नंबर लिखा है 2 तो वो किसके लिए लिखा होगा? क्या स्पेसिफाई कर रहा है? Ma'am, किसकी position of double bond, triple Yes. bond. Position of Okay. bond. So जो भी पोजीशन है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की ही होगी. जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगेन द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो पेरेंट इज ब्यूट. Double bond or triple bond is represented as ine. It is a third carbon and al. But 3-enal or 3-butanol. Can you follow this? Yes, Yes ma'am. ma'am. Very clear? Yes, ma'am. Shall we move to the next functional group if it is clear?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाते हैं. If it is clear, so let's move to the next functional group. So next functional group जो हमें करना है, that is ketone. Okay, so next functional group which we are doing is ketone. Now ketone again is a non-terminal functional group. अब तुम मुझे बताओगे what do you mean by non-terminal functional group? मैम 2 कार्बन एटम के बीच में लिखा. Yes, it will also come between 2 carbon atoms. So क्या होता है, इट इज C डबल बॉन्ड O. इधर भी R लगा है और इधर भी R लगा है. अगर R या R डैश में से कोई भी एक H हो गया तो वो कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर इनमें से कोई भी एक साइड H हो गया तो वो क्या हो जाएगा? अगर R या R डैश एक भी अगर H हो गया तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें CHO आता है? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड. सो इसीलिए हमें दोनों साइड ही कार्बन चाहिए, एक भी साइड हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. टर्मिनल का मतलब एक साइड ही कार्बन लगा होगा और एक साइड हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है. बट नॉन टर्मिनल मतलब दोनों ही साइड मतलब हाइड्रोजन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आएगा तो वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर हाइड्रोजन? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में. हमें एक नया फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, तो इट शुड नॉट बी कंटेनिंग हाइड्रोजन. ओके, सो यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है कि R और R डैश में से कोई भी H नहीं होना चाहिए. ओके, हाउ डू यू नेम दिस कंपाउंड? सो दिस कंपाउंड इज नेम्ड ऐसे सेम एल्केन, ठीक है, प्लस ओन. E काट देंगे क्योंकि 2 vowels cannot come together. You know this fact by now. So we will remove E and we will simply write O. अब यहाँ पे बताओ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन O की बताने की जरूरत है या नहीं है? Will we specify the position or not? यहाँ जरूरत पड़ेगी. तो जैसे एल्डिहाइड में तुमने बोला था पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, बट क्या यहाँ पे पोजीशन बताने की जरूरत पड़ेगी? No, ma'am. Yes, we will have to define the position क्योंकि C डबल बॉन्ड O अलग अलग पोजीशन पे लग सकता है. C डबल बॉन्ड O अलग अलग पोजीशन पे लग सकता है. तो यहाँ पर हम लोग we do specify the position of C डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे मिडिल वालों में स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O is specified. एंड अगेन तुम्हारे पास चॉइस है, तुम ओन से पहले लिख सकते हो पोजीशन, ओन के एल्केनोन के आगे लिख सकते हो या एल्केनोन के बाद में लिख सकते हो. तीनों वेज में एक्सेप्टेबल फॉर्म माना जाता है. सो सबसे पहला मेंबर बताओ कितने कार्बन एटम्स का आएगा? फर्स्ट मेंबर, इधर भी कार्बन, दोनों साइड कार्बन लगाना है. सो क्या होगा फर्स्ट मेंबर? इधर भी दोनों साइड कार्बन लगाना है. तो टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो क्या हो जाएगा? फिर एक मेंबर बढ़ा दो. C2H5. फिर एक मेंबर बढ़ा दो. प्रोपेनॉन. C2H5 ये एक मेंबर हो सकता है. देन CH3, C डबल बॉन्ड O, C3H6. ठीक है, चलो फर्स्ट वाले का नाम बताओ क्या होगा? प्रोपेनॉन. यस, इसमें कोई और चॉइस नहीं है प्रोपेनॉन को बनाने की, इसलिए सिंपल प्रोपेनॉन भी लिखेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि हम लोग C डबल बॉन्ड O इधर नहीं लगा सकते, इधर नहीं लगा सकते क्योंकि वो टर्मिनल हो जाएगा. तो क्या और कोई चॉइस है कीटोन बनाने की? डू यू हैव एनी अदर चॉइस ऑफ मेकिंग अ कीटोन विद दिस मेनी कार्बन एटम्स? नो मैम. तो इसलिए इसमें प्रोपेनॉन भी लिखोगे तो चलेगा. और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, जिसको तुम नेल पॉलिश रिमूवर्स या घर पे जब पेंटिंग होती है ना तो पेंट गिर जाता है किसी फर्नीचर पे या किसी पे, तो रिमूवर की तरह यूज किया जाता है, बिकॉज अगेन इट इज अ सॉल्वेंट.
तो पेंट जो है ना पानी से नहीं जाएगा लेकिन इसमें डिसॉल्व हो जाता है. So nail paints are also organic things. So again tell me इसका नाम क्या लिखेंगे? Tell me how many carbon atoms? butanol. butanol, Yes, so this will become butanol. ठीक है. नेक्स्ट वाले का नाम बताओ. pentanol, Very good. So this will become pentanol. And उससे नेक्स्ट वाले का? heptanol, अब दोनों ही पेंटेनॉल है. Are they same or they are different? Are they same or they are different? They are same or they are different? Identify and tell me. दोनों position सेम. of PO is different. तो अगर पोजीशन डिफर हो रही है तो वो सेम हुए या डिफरेंट कंपाउंड्स हुए? अगर पोजीशन डिफर कर रही है तो वो सेम कंपाउंड हुआ या डिफरेंट कंपाउंड हुआ? अगर पोजीशन डिफरेंट तो देन स्पेसिफाई द पोजीशन. इसकी पोजीशन क्या होगी? कौन से कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा है? 3. So you will write 3 pentanol. ठीक है. और इसको क्या लिखोगे? 2, Yes, lowest position दोगे. So you'll write 2 pentanol. और दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का? If you don't like this, you can also write pentane 2-on. ठीक है. या फिर एंड में भी लिख सकते हो. तो you can also write it as pentanol 3. All are these 3 methods are acceptable methods. Can you get it till here? Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब हम एक और लास्ट फंक्शनल ग्रुप और कर लेते हैं. ठीक है. बिफोर एंडिंग द क्लास. इसके आगे नहीं कराएंगे क्योंकि वरना एक ही दिन में इतनी सारी चीजें ग्रास्प नहीं कर पाओगे. सो दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे तुमने इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स पढ़े थे ना, तो यहाँ पर अब ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ये करेंगे. सो दिस इज अगेन अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. ये लास्ट में ही लगेगा. जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? मैम 1 से कार्बोक्सिलिक मतलब एसिड उन्हीं से. से स्टार्ट होती है. मतलब जहाँ पे वो लगे होते हैं वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है. लेफ्ट टू राइट नहीं करना. ठीक है. तो ये क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH. ये 2 ऑक्सीजन एक साथ आ गए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है. इसका नेम कैसे करोगे? एल्क. अगर सब कुछ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो एन लगा देना एंड देन ई काट करके राइट इट एज एल्केनोइक एसिड. You will name it like this. Okay. And will you specify the position? Is position required to be specified? No, ma'am. Position is not specified because it is the last group. So हमें पता है last में लगेगा. So position is not specified again for this in this case. Okay. So supposing हम लोगों ने start किया HCOOH से, then CH3 COOH से, then C2H5 COH से. मतलब एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा. एंड सपोजिंग मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया एंड नाउ दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है एंड दिस इज लाइक दिस. सो टेल मी द नेम्स ऑफ द कंपाउंड. इसका क्या होगा? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1. So 1 is called as what? Meth. Is it containing any double or a triple bond? No, ma'am, no. So how will I represent a single bond? Ane. And then methane लिखना था but E हटा करके what will be right? Methanoic acid. इसका common name भी होता है. क्या होता है इसका common name? Formic acid. Which is found where? And B string and string. Yes. अभी ये बोलो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन एटम्स हैं? How many carbon atoms? Ethanoic acid. 2. कितने? 2 को क्या लिखोगे? Eth. Single bond or double bond or triple bond? 1. No bond. Single. Single is represented by ane. And then oic acid. इसका common name Ethanoic acid. Acetic acid. vinegar,
कॉमन नेम है ना इसका विनेगर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड देन इसका क्या लिखोगे? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? Butanoic acid. Butanoic acid. थ्री है बेटा. 2 and 1 3. 4 कहाँ से दिख गए तुम्हें? Yes, ma'am. यस. एंड डबल Yes, बॉन्ड ma'am. इन Propanoic. एनओइक एसिड. ठीक है. एंड देन इसमें काउंट करो 1 2 3 4. सो 4 को क्या लिखते हैं? Butanoic. Butanoic. MbU3-enoic acid. एन एन लिखे या ईएन लिखे या वाईएन लिखे? MEN. EN. And you can also EN. specify EN. the position. वो 3 and 4 के बीच में आ रहा है, so it will become Enoic acid. U3N acid. ठीक है. अभी इसको काउंट करो क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ COH. So now tell me how will you? Pent3-enoic acid. Yes. Pent3-enoic acid. Enoic acid. Enoic acid. Can you get it? Yes, ma'am. Okay, so now what we are going to do, we are just going to revise. हम आगे का नहीं पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी आगे का नहीं कर रहे हैं. I will keep one page at a time and you will go through it briefly and you will tell me if you are facing any kind of doubt. Okay, just 2 seconds के लिए we'll keep revision करते हैं. I'll keep a page at a time and you will check and